अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, अभी हाल ही में महानगर पालिका का चुनाव हुआ है और उसमें जो है कुछ उम्मीदवार कामयाब हो गए, जीत गए और जाने कितने उम्मीदवार जो है चुनाव हार गए। तो जो सेकंड नंबर पे आए हैं उन्हें ज़्यादा गम रहता है। तो इस चुनाव के रिजल्ट के बाद अक्सर कहीं खुशी कहीं गम का माहौल रहता है 4-6-10 दिन तक। तो इसमें जो है मैं इस इलेक्शन के बाद व्हाट्सएप ग्रुपों में जो चर्चा देख रहा हूँ, जो चर्चा चल रही है, तो एक दो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी परसों मैं देख रहा था कि चर्चा चल रही है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ रह के उस उम्मीदवार का काम किया, इसका हाथ पैर तोड़ो, इसको जहां मिले मारो। तो दरअसल मैं हारे हुए कैंडिडेटों से ये अपील करता हूं, उनके समर्थकों के विषय में जो है ये वीडियो बना रहा हूं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये बहुत बड़े शायर हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने ये कहा था कि चुनाव में उतरना बड़ी बात होती है, जीत हार तो ये अल्लाह के हाथ में होता है। मगर हार के बाद अपनी खुद की कमी क्या रही है उस पर उस उम्मीदवार को नजर डालने की जरूरत रहती है कि उसने खुद क्या कमी की है, उसके समर्थकों ने क्या कमी की है, उसके कार्यकर्ता पदाधिकारियों से कहां ऐसी चूक हो गई जिसकी समीक्षा की जाए, जिस पर रोशनी डाली जाए, जिस पर विचार विमर्श किया जाए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो तुम्हारे साथ भी रहते हैं, उनके साथ भी रहते हैं। ये मुनाफिकों की भूमिका निभाने वालों की माफी नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो तुम्हारे साथ भी रहते हैं, अंदर से सामने वाले भी कैंडिडेट से मिले रहते हैं। ये तो बहुत बड़ी गद्दारी है, ये नहीं होनी चाहिए और गद्दारी की माफी भी नहीं है। मगर ये है कि भाई अगर आप सब्र करेंगे, आप धैर्य रखेंगे, धीरज रखेंगे, तो सब्र का फल ऊपर वाला बहुत बड़े पैमाने पर कभी कभी देता है। तो इंसान को सब्र कर जाना चाहिए। और ये इस तरह की बातें जो सोचते हैं कि हमारे साथ रह के उसका काम किया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्यों किया, इस पर भी आप जरा नजर डालिए। हो सकता है कोई ऐसा कार्यकर्ता या पदाधिकारी आपका हो जो 2 साल 4 साल 10 साल से आपके जय जयकार लगाता हो, आपके गीत गाता हो, आपका हमेशा शुभचिंतक रहा हो और आपने इन 10 सालों में उसके बारे में कभी कुछ सोचा ही ना हो और वो खुल के आपके सामने आपसे बगावत करने में सक्षम ना हो। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। तो हारने वाले कैंडिडेट को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे बीच में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो 4-6-10 साल से हमारे लिए नारे लगाता है, हमारे लिए जय जयकार करता है, हमारा वेल विशर है, हमारा शुभचिंतक है और हमने उसके बारे में नहीं सोचा और उसने वो बागी भी नहीं हुआ, बगावत भी नहीं किया। मगर क्या करेगा आदमी, थोड़ा बहुत तो 19-20 करता है। तो अपनी गलतियों पे, खुद की कमियों पे नजर डालें। और ये जो आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी व्हाट्सएप ग्रुपों में चलता है कि ये उसके साथ एक फोटो मिल गई है, उसके साथ एक फोटो देखो खिंचा रहा है या पीछे उससे मिलने गया था, इन सब बातों में कोई मजा नहीं है। कानून अपने हाथ में लोगो, किसी का हाथ पैर तोड़ोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपनी गलतियों पे नजर डालें, जो गलती में पाया जाए उसको उससे आप दूर हो जाइए, उसे अपने आप से दूर कर दीजिए। मगर कानून को अपने हाथ में ना लें। अपने जहां जहां आपसे चूक हुई है उस चूक को सुधारें ताकि आने वाला कल आपका बेहतर हो। 5 साल बीतने में देर नहीं लगता है दोस्तों। 5 साल कब कैसे बीत जाएंगे पता तक नहीं चलेगा। फिर आप इस तरह से जज्बात में आके गलतियां करेंगे, बदले की भावना से लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, केस में फंसाएंगे, फिर वही 5 साल में फिर आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो ना कुछ ज्यादा नुकसान कर पाएगा, तो 2 4 10 20 50 100 वोट तो चुनाव में नुकसान आपका कर ही देगा। और आपको मालूम है कि चुनाव में एक एक वोट का कितना महत्व है। हमने आपने खुद देखा है कि चुनाव में एक एक वोट से भी लोग हार गए हैं चुनाव, एक एक वोट से।
अभी इसी चुनाव में जाने कितने लोग बहुत कम वोटों से 2, 4, 10, 5, 20, 100, 200 वोटों से हारे हैं। तो मतलब एक वाकया बताता हूं दोस्तों कि हमारे गांव की घटना है, भदोही जिला सूर्यावा क्षेत्र की घटना है। एक ब्राह्मण और एक मुस्लिम के बीच प्रधानी का चुनाव जो है होता है, और मतगणना स्थल पर सब लोग जाते हैं, चुनाव आयोग के लोग जो है गिनती करते हैं। तो मुस्लिम व्यक्ति एक वोट से चुनाव जीत जाता है। ये बात है आज 30 साल पहले की, मेरी उम्र मुश्किल से मुश्किल उस वक्त 15 साल थी। तो मैं भी गया था मतगणना स्थल पर। तो बैलेट पेपर पे चुनाव होता था, पर्ची पे। तो उसने बोला रिकाउंटिंग करो, ब्राह्मण उम्मीदवार ने बोला कि रिकाउंटिंग किया जाए। और रिकाउंटिंग के दौरान एक वोट जो वो मुस्लिम व्यक्ति को पड़ा था, जिसको एक वोट से जो जीत चुका था, उसका दो पर्ची लेके वो खुद चबा गया और दबंगई से जो है उसने अपने हक में फैसला सुनवा लिया। और वो एक वोट से, मतलब वो बंदा जो जीता हुआ था वो हार के रोते हुए तो ब्लॉक से बाहर निकल गया, अपने घर चले गया। तो उसके दिल पे क्या बीती होगी? जिन लोगों ने एक एक वोट से जो चुनाव हारे हैं उनके दिल पे क्या बीती होगी? तो आपका जो चुनाव, आप मुमरा में जो चुनाव लोग हारे हैं, तो काफी अंतर रहा है। 1, 2, 10 वोट का अंतर नहीं रहा, काफी अच्छा खासा अंतर रहा है। तो आप लोग अपने आप में सुधार लाओ, काम करो पब्लिक का, पब्लिक के दिल में जगह बनाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी कामयाबी देगा। अरे हारने के लिए तो इसी देश में जो है राहुल गांधी जैसे लोग हारे, शीला दीक्षित जैसे, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग हारे हैं, आरिफ नसीम खान जैसे लोग हारे हैं। इसी मुंबई के आसपास की, थाने के आसपास की बात करें अगर हम, तो गणेश नाइक जैसे विकास पुरुष चुनाव हारे हैं, कपिल पाटिल जैसे चुनाव हारे हैं, बहुत सारे चुनाव लोग हारे हैं। तो क्या इसका मतलब बदले की भावना से जो है किसी का हाथ पैर तोड़ेंगे, किसी को झूठे केस में फंसाएंगे? जो ग्रुपों में मैं जो नजरिया देख रहा हूं, जो चर्चा चल रही है, उस पर मैं बात कर रहा हूं। हालांकि उम्मीदवार जो जो बड़ा नेता होता है बहुत कम इस तरह की बात करता है, लेकिन जो चम्मच होते हैं, जो चमचे होते हैं, वो जो है ज्यादा ही उछलते रहते हैं। तो उनका जो है ज्यादा उछलना कभी कभी उन्हें भारी पड़ता है। तो ज्यादा उछले ना, ये मेरी बिना मांगे उन्हें सलाह है। तो इसी देश में बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग चुनाव हारे हैं, और चुनाव हार के बाद उन्होंने अपनी खुद की कमियों पर जो है नजर डाली, उसमें सुधार किया, फिर 5 साल बाद जो है चुनाव जीते हैं वो। इसी देश में मैंने आपको बताया, एक एक वोट से भी लोग जो है, हमारे एक रिश्तेदार बदरुद्दीन हाशमी एमएलए का चुनाव, भदोही जिले की ही बात कर रहा हूं, आपको जो जो आंखों देखी बात है वो बता रहा हूं। हमारे एक रिश्तेदार बदरुद्दीन हाशमी भदोही जिला कछवा गांव के रहने वाले, विधायक का चुनाव 200 वोट से हार गए थे, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। तो क्या करते, मतलब क्या, मतलब चलते बदला लेने? चुपचाप बैठ गए, सब्र कर लिए, फिर उनको उसका इनाम भी मिला। तो सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला खड़ा है, ईश्वर खड़ा है, और उसका कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। और अपनी गलतियों पर नजर न डालकर, अपनी कमियों पर नजर न डालकर, आपने अपने वार्ड में सही से विकास किया कि नहीं, आपने कभी किसी के दुख सुख में सही से शामिल हुए या नहीं हुए, और आपको हार का इतना चिंता सताया जा रहा है। तो हार का चिंता तो सताता है, लेकिन इस तरह की बात बार बार ये सोचना कि हमारे साथ रह के उनका काम कर दिया, हमारे साथ था तो इसका काम किया, तो मतलब आप, फिर मैं बोल रहा हूं कि आप अपनी गलतियों पर अगर नजर डालेंगे तो आपके खुद के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां नजर आएगी जिससे आप चुनाव हारे हैं। तो उस कमियों को पूरा करिए, उस जो गलतियां हुई हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को, जो ये चम्मच जो है, आपके चमचे जो हैं, उन लोगों को आप समझाइए कि इस तरह से कानून हाथ में न ले, किसी को मारे पीटे ना, वरना वो भी जेल जाएंगे और आपको भी उनकी वजह से परेशान होना पड़ेगा। वैसे तो बड़े नेता और ये जो नेता होते हैं कार्यकर्ता का ऐसे समय बहुत ज्यादा साथ नहीं देते, मगर कभी आपने अगर साथ दिया भी तो परेशानी आपको भी झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूं कि हारे हुए कैंडिडेट बिल्कुल भी निराश और हताश न हो। आज वो हारे हैं तो कल वो जीतेंगे, अल्लाह की जात से मायूस न हो। तो दोस्तों, इसी मुमरा शहर में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में काम कर रहे हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, अच्छा कैसा खासा पैसा खर्च किए हैं, मगर उन्हें तो टिकट भी नसीब नहीं हुआ। तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी? बहुत सारे ऐसे इसी मुमरा शहर में लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा,
कभी कामयाबी नहीं हो पाए। एक बार नहीं, 4-4, 5 बार, 6-6 बार चुनाव लड़े और जो है वो चुनाव नहीं जीत पाए और निराश और हताश होकर घर में बैठ गए। तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। मतलब कहने का ये है कि जो 15-15, 20-20 साल से मेहनत की, उन्हें टिकट तक नसीब नहीं हुआ, उनके दिल पे क्या बीत रही है। और जो लड़े 5-5, 6-6 बार, कभी कामयाब नहीं हुआ, घर में बैठ गए, उनके दिल पे क्या बीत रही हो। तो इस अभी मौजूदा समय में जो लोग हारे हैं वो कभी नगर सेवक थे भी, आज हारे हैं। कितने लोग जो है पहली बार लड़े, वो हार गए। तो मतलब कुल मिला जुला के मैंने सब आपको बताया कि जिनको टिकट नसीब नहीं हुआ, जो लड़े भी और हार गए, तो आप लोगों ने बहुत कम कम मार्जिन से हारा है। बस अपनी गलतियों को सुधारो, लोगों के दुख सुख में शामिल होते रहो, लोगों का अच्छा काम करते रहो। आप इंशाल्लाह आने वाले समय में आप फिर से चुनाव जीतेंगे।